Today I am taking rainbow and scattering in the light. Rainbow that you have seen after rainy season so many times, you can see in the sky. There are the several colors, bright colors, very beautiful rainbow you can see in a semicircle. And sometimes you will see that not as one rainbow, one more rainbow will be there. Okay, and if you will compare these two rainbow, so then first rainbow will be brighter and second you will see that a fainted color will there. Okay, so these two rainbow, one is known as, which is the brighter, is known as primary rainbow and another is known as secondary rainbow. अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि रेनबो हमारे उसमें तभी क्यों दिखाई देता है, बारिश के बाद ही क्यों दिखाई देता है? तो उसका रीज़न ये है कि बारिश के बाद दिखाई देने का रीज़न ये है कि बारिश के समय एटमॉस्फेयर में जो है आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत होती हैं और उस पर जब आफ्टर रेन जब सनलाइट पड़ती हैं तो सनलाइट जो एयर से ग्लास में जाती हैं, वाटर में जाती हैं, तो उनका मीडियम चेंज हो जाता है। और मीडियम जब चेंज हो गया तो वाइट लाइट एंटर की, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होने की वजह से उनकी वहाँ पे लाइट जो होती है वो जो स्पीड होती है वो डिफ़र करने लगती है। स्पीड डिफ़र करने के बाद सपोज़ यहाँ पे जैसे एक रे ने एंटर किया, तो यहाँ पे जब एंटर करा तो वाइट लाइट थी, पर यहाँ पे क्या हुआ, डिस्पर्शन फिनोमिना हुआ। अब इसके बाद इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से ये इधर की ओर मुड़ गई, अगेन डिस्पर्शन इज़ देयर एंड इट विल रीच टू जो भी ऑब्जर्वर है उसको दिखाई देगा। अब यहाँ पे ये जो हमें दिखाई दे रहा है कि एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना हुआ है, यू विल सी इन द केस ऑफ प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में जैसा हम लिखते हैं विबग्योर, वायलेट सबसे नीचे होगा और ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ऊपर वाला रेड होगा, यानी इनर वाला वायलेट होगा और अंदर वाला जो होगा, ऊपर वाला जो होगा, आउटर वाला रेड होगा। लेकिन जो सेकेंडरी वेवलेट है जो इसके कंपैरिजन में फेंट है, उसमें रिवर्स ऑर्डर मिलेगा। सेकेंडरी रेनबो में एक चीज़ और मिलेगी कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना, सपोज रे इज कमिंग हियर, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, अगेन इट विल, यहाँ एक बार हुआ, एक बार यहाँ हुआ, देन इट विल कम आउट। तो इट मीन्स सेकेंडरी रेनबो जो है ये आपका 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन का होगा। तो कंपेयर करें तो ब्राइट होगा, नैरोअर होगा प्राइमरी वाला, सेकेंडरी वाला जो होगा उसके कंपेरिजन में फेंटर होगा। इसमें इनर एज जो है वायलेट, आउटर एज रेड होगी, इसमें रिवर्स मिलेगा, इनर वाला रेड होगा और आउटर वाला वायलेट होगा। अब इसका कॉज क्या हो रहा है, डिस्पर्शन के साथ एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना हो रहा है। ओके, अब जो यहाँ पे एंगल बना रहे हैं, इनकी वजह से जो यहाँ पे एंगल बना रहे हैं वायलेट कलर, रेड कलर, तो प्राइमरी के केस में रेड वाला जो कि सबसे ऊपर है, बड़ा है, उसका 40 डिग्री और 41, यानी 41 से 43 डिग्री के बीच में आपको सारे कलर्स मिलेंगे। और सेकेंडरी के केस में उल्टा हो जाएगा, रेड कलर जो होगा उसका कम मिलेगा एंगल, यानी 51 डिग्री है, और वायलेट जो है 54, क्योंकि वो आउटर पे है और ये इनर पे है। सो इट इज़ रिलेटेड टू अवर दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। ओके, देन वन थिंग मोर वी आर टेकिंग विद दिस स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में क्या, एटमॉस्फेयर में आपके जो है डस्ट पार्टिकल बहुत हैं। डस्ट पार्टिकल होने की वजह से जब भी कोई पैरेलल दूर से चलने वाली सनलाइट यहाँ पे आती है तो ये डस्ट पार्टिकल अगर बहुत छोटे छोटे होते हैं तो ये इनकी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑब्जॉर्ब करने के बाद फिर उसको री एमिट करते हैं। तो ये इस तरीके से जो ये सीधी लाइट चल के आ रही थी, अब जब री एमिट कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, स्पीड चेंज हो गई, यानी कि ये उसको इधर उधर फैला दे रहे हैं। और स्कैटरिंग का मतलब ही यही है, तितर बितर कर देना, छितरा देना, फैला देना। तो जितने भी आपके जितने ज़्यादा यहाँ पे जो है डस्ट पार्टिकल हैं, तो वो जो भी बेचारी सीधी सादी लाइट आ रही है उसको इधर उधर फैला देते हैं, छितरा देते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब ही यही है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जो वाइट लाइट आ रही थी, अब जब यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ, यहाँ निकल रही है, तो सबकी स्पीड वैसी नहीं होगी जैसी यहाँ थी। स्कैटरिंग फिनोमिना के लिए ये देखा गया रेलिक के कि इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 1/λ⁴, जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी स्कैटरिंग कम भी होगी। तभी रेड कलर की स्कैटरिंग बहुत कम होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और वायलेट की जो होती है वो
वेवलेंथ कम होने की वजह से स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। इसी वजह से हम बहुत से एग्जांपल देखते हैं कि सिग्नल जो होते हैं रेड कलर के बनाए जाते हैं। इंफ्रारेड कलर को हम फोटोग्राफी में स्पेशली मिस्ट और फॉग में यूज़ करते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड का वेवलेंथ होने की वजह से ये स्कैटर्ड नहीं होगी, इधर उधर फैलेगी नहीं। इसी तरीके से हम सनराइज़ और सनसेट के टाइम जो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आकाश में जो लालपन होता है, रेडिश होता है, क्योंकि रेड कलर जो होता है उसका स्कैटरिंग कम होता है, लॉन्ग डिस्टेंस से चल के आ रहे होते हैं। इसी तरीके से दिन के समय हम देखते हैं कि जो आसमान होता है वो हमको ब्लू कलर का दिखाई देता है। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। थैंक यू।